बैक टू माय चैनल। आज मैं एक अरसे बाद वापस अपने यूट्यूब के लिए कोई व्लॉग बनाने जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी तो नहीं थी, बट लेज़ी कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से मैं अपनी व्लॉगिंग अपने चैनल को बिल्कुल मैंने जो है वो साइड पे कर दिया हुआ था, बेचारा ऐसे जैसे सोतेला हो गया। लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना यार आज से मैं स्टार्ट करूँ, एक मिनी व्लॉग बना के आज अपलोड करते हैं। उसके बाद मैं अपने आप को डेली मोटिवेट करूँगी कि भाई मैं आफ्टर 2 डेज़ आफ्टर 3 डेज़ कोई ना कोई एक व्लॉग बना के अपलोड करती रहूँ। तो आज आपको मेरे साथ मेरी पूरी रूटीन देखने का मौका मिल रहा है। मैं आपको ये शर्त बख्श रही हूँ कि आप लोग देख सकेंगे मैं पूरा दिन अपने साथ कैसे गुजारूंगी, अपने साथ घर में किस तरह गुजारूंगी, ठीक है। आज आपको सब कुछ देखने को मिलेगा आफ्टर सो मैनी मंथ्स। तो मैंने रात को वॉशिंग की थी, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने जो है वो कपड़ों को सोचा मैंने कि मैं इनको टाई करके तो अपने वार्डरोब के अंदर सेट करना है। सो मैंने सबसे उठते ही शुगर बेटियों की तरह अपना काम जो है वो कर लिया है। अभी बस ये 2-3 रह गए, इसको मैं लेकर भी अंदर जाऊंगी, वार्डरोब में सेट करूंगी। अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखते हैं कि मैं आज का दिन कैसे गुजारती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन मेरा पूरा दिन काम करके गुजरने वाला है, बिकॉज मैं अपने वार्डरोब सेट करने लगी हूँ। सारे कपड़े जो से मेरे पास विंटर के पड़े हुए हैं वो मैंने सेट करने हैं, ऊपर अपने वापस रख रही हूँ, बिकॉज दुबई के अंदर आपको पता है कि 2 या 3 दिन के लिए बस विंटर आता है। सो मैंने अपने जितने भी कपड़े निकाले हुए थे विंटर के, लाइक ये हुडीज़ मेरी पड़ी हुई हैं और इस तरह के जो मेरे क्रॉप टॉप्स कुछ भी जो पड़े हुए जैकेट्स वगैरह, वो मैं वापस अपने अंदर सेट करने लगी, बिकॉज अब सर्दी को भूल जाएं यहाँ पे फॉर कमिंग नेक्स्ट 9 to 10 मंथ्स के लिए। अपनी वार्डरोब सेट करते करते मैं आपको दिखा दूँगी इस टाइम कितना मैस क्रिएट हुआ हुआ है मेरी वार्डरोब के अंदर। तो साथ ही साथ मैं भी आपको दिखा, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं हाथ में पकड़ के तो सब कुछ कर नहीं सकती, तो मैं क्यों ना इस स्टैंड को अपने लगा लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने इसको सेट कर लिया है। मैंने सोचा कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है तो क्यों ना मैं स्टैंड को यहाँ पे लगा दूँ, ताकि फिर मैं आराम से इसके ऊपर अपना मोबाइल सेट करके तो आपको दिखा सकती हूँ कि मैं क्या करें क्या नहीं करें। मेरे पास जितने भी दुपट्टे और स्टॉलर्स वगैरह जो कुछ भी है वो मैंने एक ही हैंगर में सेट कर लिया है। इसको मैं अब ये पूरी वार्डरोब मेरी सेट होने वाली है। मुझे नहीं पता कि ये कितना टाइम लगेगा और मेरा मुझे अच्छा खासा रोज़ा लगने वाला है आज। सारे कपड़े मैंने अलग कर लिए हैं जो मुझे अपने बैग के अंदर डालने हैं, बिकॉज अभी ये इनका सीज़न नहीं रहा है। तो अब जब सर्दी आएगी कभी 1, 2, 3 साल बाद यहाँ पर, तो फिर हम दोबारा इसको जो है वो अपने बैग से निकाल लेंगे। ये हमारे ऑफिस पे स्पोर्ट्स डे हुआ था, तो चाहे मैं खेली थी या नहीं खेली थी, बिकॉज मुझे क्रिकेट नहीं आती है, बट मैंने शर्ट्स तो बनवानी थी ना, जाहिर है जो अपने नेम के साथ, तो मैंने बनवा ली थी। सो आई होप MAH and मानू अनप्रेस कपड़े जिनसे वो पहनना अच्छा नहीं लगता, और डेली प्रेस जो है वो जीन्स को आई थिंक कि जीन्स को आप डेली प्रेस करो तो मुझे लगता है कि उसकी लाइफ खराब होती है। आई डोंट नो कि सच है या नहीं, बट मुझे ऐसा फील होता है। मैं इसलिए कुछ ट्राउजर्स कुछ जीन्स अपनी ऑलरेडी प्रेस करके रखती हूँ। ओ माय गॉड, प्रेस करके रखती हूँ ताकि मैं अगर ऑफिस जाने के लिए लेट भी उठी हूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं फ़ौरन से पहन के चले जाऊँ। इसी तरह मैंने कुछ ट्राउजर्स वगैरह भी हैं वो अपने प्रेस करके रखे होते हैं, मैं फिर उनको आके हैंग कर देती हूँ ताकि मुझे, और ये मेरा बिल्ला मुसलसल मेरे स्टैंड को ऐसे शेक कर रहा है। मेरा फोन गिरना है, नो मैं भी, तो मेरा फोन गिरते गिरते बच गया है। कुछ ट्राउजर वगैरह जो आपको हाँ इस तरह की दिखे, इस तरह की ये वेलवेट की पैंट का वो है, तो मुझसे डेली प्रेस नहीं होती, तो फिर मैंने इसको प्रेस करके रखा होता है ताकि मैं इसको फौरन से पहन सकूँ। फाइनली मैंने 1-1.5 घंटा लगाने के बाद अपनी वार्डरोब को सेट कर लिया है सारा। ये जो आपको देखने में इतनी सॉर्ट आउट लग रही है ना, ये मुझे पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से इसको सारा सेट किया है। मेरी बैक और मेरे हाथों का बहुत बुरा हाल हो चुका है इस टाइम, थक गई हूँ मैं रोज़े के साथ, इतना मैंने आज काम किया है। फाइनली अब हम चलते हैं नमाज की तरफ, उसके बाद हमने फिर इफ्तारी की तैयारी करनी है। वार्डरोब सेट करते करते इतना लेट हो गया कि इफ्तारी होने में आई थिंक हाफ एन आवर रह गया, और हम लोगों ने सोचा था कि आज छुट्टी है, हम अच्छी सारी इफ्तारी ज़्यादा सारी बना के खाएंगे, और लेट हो गए। बट ये है कि अब जल्दी से किसी काम करना पड़ेगा। पकौड़ों का मटेरियल बिल्कुल रेडी हो गया है। आई ऑलवेज ऐड सम गोभी इन माई पकौड़ा, बिकॉज मुझे गोभी के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अब ये बस इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी और उसको फ्राई करूँगी। यहाँ मेरे मज़ेदार गोभी और आलू वाले पकौड़े हो रहे हैं तैयार। इतनी बड़ी रोटी क्या करनी है, किसने खानी है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस रोटी से क्या बनाने वाले हैं हम। तो हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है। ये है मेरा दिल जिगर जान सब कुछ मेरे पकोड़े, और ये हम लोगों ने बनाए हैं पेन व्हील्स। ये हमने कचौरी बनाई है और ये हमने पेन व्हील्स बनाए हैं। और यस, मैं एक
बेबी हूँ। इसका फादर है। यस, पिन मिल्स का फादर है। ओके मेरी फ्रेंड यहाँ मुझे करेक्ट करते हुए। और यहाँ हम लोगों ने केचप और सॉसेस दूसरी से सारी मिक्स करके उसका मिक्सचर बना लिया, बिकॉज हम पाकिस्तानी तो हम लोग सब चीज़ें मिक्स करके खाते हैं। और यस आई एम जस्ट अ बेबी, दैट्स व्हाई आई एम ड्रिंकिंग माय शेक इन दैट कप। इफ्तारी कर ली है, उसके बाद मैंने नमाज भी पढ़ ली है मगरिब की, और अब मैं किचन की तरफ आ गई हूँ। जो हमारा इफ्तारी के बाद सबसे पहला काम होता है लड़कियों का, वो क्या 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 बर्तन। तो अब बर्तन धो के उसके बाद जाके मैं आराम से बैठूंगी थोड़ी देर के लिए। बर्तन तो मैं धोकर आ गई थी, बट फिर मुझे जब आके मैं बैठी तो मुझे याद आया कि भाई मैंने तो अपने हिस्से के कोई पकौड़े कुछ इस तरीके से चीज़ें, मैं हमेशा मेरी बचपन से आता था कि मैं थोड़ी सी चीज़ें साइड में निकाल के रख लेती हूँ ताकि मैं मगरिब की नमाज़ के बाद 1-2 घंटे के बाद वो खा सकूँ। तो अब मेरी ये सेकंड शिफ्ट है जो कि मैं अब एंजॉय करने लगी। पूरा दिन झाड़ू चंबे के बाद अब मैंने सोचा कि भाई सेल्फ केयर नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो जो बाल मेरे झाड़ू की तरह हुए हुए थे, मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा के थोड़ा सा इसमें मसाज करके सुकून ले लूँ मैं शॉवर लेने से पहले। और बहुत अरसे बाद मैं आज अपने बालों के चंबे करवाते हुए इस टाइम ऐसा सुकून आता है कि दिल करता है इंसान यहीं पर सो जाए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है या नहीं, बट इट्स सो रिलैक्सिंग। मैं शावर लेकर आ गई हूँ, बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि शावर लेने से पहले जब मैंने ऑयलिंग की थी तभी मेरे बाल झाड़ू लग रहे थे, और शावर लेने के बाद भी मेरे बाल झाड़ू लग रहे हैं। क्या 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 मतलब? नो फर्क। ये है दुबई में रहने के आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स। एनी हाँ, अब ये बाल तो मेरे झाड़ू वाले मेरे साथ ही रहने वाले, और मेरी बिल्ली मुझे मुसलसल नीचे से बाइटिंग करी है मैं भी नो बाइटिंग। एनी हाँ, मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगी कि जैसा कि इबादत की रातें चल रही हैं, तो जब आप लोग अपने लिए दुआ करें तो मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, अब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी। और इसी के साथ आज के व्लॉग से मुझे दें इजाज़त, और प्लीज़ दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं इस व्लॉग को जल्दी अपलोड कर सकूँ एडिट करने के बाद। फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा।